आज कैंपेनिंग की आखिरी दिन के हिसाब से अगर देखें तो फिर काफ़ी एक्शन से भरा दिन रहा है, काफ़ी शोर शराबे वाला दिन रहा है। हर कोई, जितने भी पार्टीज है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सब ने एक आखिरी कोशिश की ताकि वोटर्स के तरफ एक लास्ट अपील भेजी जाए कि वो 7 तारीख को अपने घरों से निकलकर मतदान करें। आज जो है हमने देखा कि जो है आखिरी कैंपेनिंग रैलीज, कैंपेनिंग, इलेक्शन मीटिंग्स सारे हेल्ड किए गए। 5 बजे जो है कैंपेनिंग रुक गई और अभी फिलहाल जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। कल जो है यहाँ पर गुवाहाटी से जो है स्ट्रांग रूम्स से जो है ईवीएम मशीन और बाकी सामग्री के साथ जो है पोलिंग टीम्स को जो है सिक्योरिटी पर्सनल के साथ गुवाहाटी लोकसभा जो समस्ती है, जो यहाँ पे जो है अलग अलग जो जितने भी पोलिंग बूथ है वहाँ पे भेज दिया जाएगा ताकि 7 तारीख को जो है शांतिपूर्वक और सफल मतदान हो सके। अगर आज के जो आखिरी कैंपेनिंग की अगर हम बात करें तो फिर गुवाहाटी में काफ़ी चहल पहल थी। सुबह जो है मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा खानापारा से एक मोटरसाइकिल रैली निकाले जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े। फिर उसके बाद गुवाहाटी में दिन में जो है और भी अलग अलग पार्टीज की तरफ से रैलीज या फिर मीटिंग्स देखी गई। हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से रैली निकाली गई है, असम गण परिषद की तरफ से रैली निकाली गई और भी दूसरे जो उम्मीदवार हैं अलग अलग जगह पे उन लोगों ने कैंपेनिंग की, मीटिंग्स की। सब ने कोशिश की कि आखिरी दिन जो है जितने हो सके वोटर्स को जो है एक आखिरी बार जो है अपील भेज जाए, उनसे मिल जाए, उनसे अपील भेजी जाए कि 7 तारीख को वो वोट करे। आज जो है आखिरी दिन के हिसाब से जो है यहाँ अगर निचले असम के काफ़ी हिस्सों में देखें तो फिर बारिश हुई, मौसम का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था और इसके वजह से मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को साउथ सलमारा, मानकाचार और ग्वालपारा में 2 रैलीज को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही मूसलधार बारिश हुई और फिर मौसम के हाल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन बारिश होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने आज जो है अजरा, सवालकुची इनसे और अन्य कुछ जगहों में जो है रैलीज की और वहाँ पे हमें देखने को मिला कि बारिश होने के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने मुख्यमंत्री की रैली या रोड शो में उन्होंने भाग लिया। कविता, अगर रोड शोज की बात करें तो फिर हमने देखा है ये एक ट्रेंड शुरू हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव से, जहां पे रैलियों के साथ साथ जो है ज़्यादा जो है इक्वल तवज्जो, जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया था रोड शोज को। रोड शो एक माध्यम बन गया था जहाँ से जिसके ज़रिए पार्टी अब एक तो अपना जो है शक्ति प्रदर्शन करे और फिर उसके बाद वोटर्स के सामने एक इम्प्रेशन जमा पाए कि उनको वोट दिया जाए। और इस बार भी जो हमने देखा है और यही सेम पैटर्न हमने असम के विधानसभा इलेक्शन में भी देखे, बीटीआर इलेक्शन में भी देखे और अब इस बार भी जो है यहाँ इस बार लोकसभा इलेक्शन में भी असम में देखा गया है। जितनी मीटिंग्स हुई एकदम जो है इक्वल नंबर्स पे जो है रोड शो हुए। कुछ जगहों पे तो अगर कहे तो फिर रोड शो पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया क्योंकि रोड शो एक तो जैसे मैंने कहा जो है शक्ति प्रदर्शन और ऊपर से वोटर्स के ऊपर एक इम्प्रेशन डालने में जो है काफ़ी जो है एक स्ट्रॉन्ग मीडियम बन जाता है। इस बार हमने देखा गुवाहाटी समस्ती की अगर बात करें तो फिर नरेंद्र मोदी भले और उन्होंने नलबाड़ी में एक बहुत बड़े रैली को संबोधन किया, लेकिन गुवाहाटी में उतरने के बाद हालांकि वो एक ऑफिशियल रोड शो नहीं था लेकिन एक तरह से वो रोड शो ही बन गया क्योंकि जैसे हम जहाँ पे अभी खड़े हैं इसी रास्ते से नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरा था और हमने देखा किस तरह हजारों लोग गुवाहाटी की सड़कों पर निकल के आए थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। वैसे ही देखा हमने हाल ही में देखा कि अमित शाह आए थे गुवाहाटी में उन्होंने साइकिल फैक्ट्री से लेके लाल गणेश तक एक रोड शो किया जिसमें हजारों की तादाद में लोग आए अमित शाह को देखने के लिए। तो फिर रोड शो एक बहुत ही स्ट्रांग जरिया बन चुका है। आज हमने देखा है आखिरी दिन हिमंत बिश्व शर्मा ने जो अपनी आखिरी कैंपेनिंग की वो भी एक रोड शो ही था सवालकुची में फनी भूषण चौधरी के लिए, क्योंकि सवालकुची डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद अब जो है सवालकुची बोरपेटा में जा चुका है। तो फिर गुवाहाटी तो फिर हम इस बार देखा है कि रोड शो एक बहुत ही स्ट्रांग मीडियम बन के निकल चुका है। आज दिन भर गुवाहाटी की अगर हम बात करें, भले गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश हुई, फिर उसके बाद गुवाहाटी में अभी भी जो है मौसम के हालत इतने भी अच्छे नहीं है, लेकिन अगर हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो फिर
गुवाहाटी में आज जो है काफ़ी रोड शोज निकाले गए। यहाँ जीएस रोड में ही एक तो कांग्रेस का रोड शो देखा गया, फिर उसके बाद असम गण परिषद ने भी अपने रोड शोज निकाले, और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अलग अलग जगह जाके, अलग अलग लोकेलिटीज़ में जाके कैंपेनिंग की। एक आखिरी कोशिश की गई वोटर्स तक रीच आउट करने के लिए, ताकि उनको एक आखिरी अपील की जाए कि 7 तारीख को, जो कि परसों है, वो अपने जो है वो वोटर्स निकले अपने घरों से और वो मतदान करें। गुवाहाटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर हम ध्यान में लें, बीजेपी के लिए तो खासकर गुवाहाटी एक तरह से एक प्रेस्टीज सीट बन के रह गई है। बीजेपी के आने से पहले गुवाहाटी पे जो है काफ़ी समय तक कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार गुवाहाटी में बीजेपी जीत रही है। और पिछले 10 सालों में गुवाहाटी में बीजेपी ने अपना एक वोटर बेस बना लिया है। गुवाहाटी में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, और इसलिए गुवाहाटी को जो है अलग अलग कल्चर्स का जो है एक मिश्रण भी कहा जाता है। यहाँ पे देखा गया है कि कोकराझार काफी इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया है, और यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है एनडीए की, और ये पूरा डिमांड कर रहा है, बड़े जोरदार से कैंपेनिंग चालू रखा है, बड़े बड़े रैलियां भी यहाँ पे आयोजित किया गया है। हालांकि यहाँ पे कोकराझार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीएम ने 3 बार पब्लिक रैलियां किया, और तीन दिन आया है, और 3 तारीख को लास्ट मीटिंग था, और इन्होंने आसाम के चीफ मिनिस्टर ने टोटल कुल मिलाकर 9 बड़े बड़े पब्लिक रैलियां अटेंड किया है। और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज को देखा जाए तो कांग्रेस, बीपीएफ और जो अदर्स जीएसपी, इन जो ओपोजिशन पार्टी को देखा जाए तो इन्होंने कुछ बड़ा सभा या मीटिंग तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी छोटा छोटा मीटिंग और बहुत ही दूर टू दूर कैंपेन का इन्होंने भी आयोजित किया है। और आज जो है कि 5 बजे तक जो कैंपेनिंग चालू था, इसमें जो आसाम कैबिनेट के मिनिस्टर अशोक सिंघाल और आसाम कैबिनेट मिनिस्टर उर्खाव गरा ब्रह्म और आसाम कैबिनेट मिनिस्टर रंजीत दास और बीटीआर के सीएम प्रमोद बरो और जो है कि एनडीए के कैंडिडेट खुद भी जो लगातार जोरदार जो कैंपेनिंग पे लगा हुआ दिखा गया है कि आज शाम के 5 बजे तक। और इसमें पहले बात यह है कि जो भी सभाएं किया गया है, सबकी सभाएं में जो पब्लिक को जाते हुए देखा, खास करके जो महिलाएं हैं उन्होंने भाग लिया है, और एनडीए का जो प्रत्याशी और कैंडिडेट है उनको सीएम ने अपने रैली की तरफ से बोला है कि महिलाओं को और छात्र छात्री को और जो जॉब का समस्या है इस क्षेत्र में, इसके बारे में समस्या का समाधान करने का उन्होंने वादा किया है। और देखा गया है कि 7 तारीख को जो मतदान होने वाला है, उसी मतदान में जो इसी रीजन का जो 14,94,000 जो वोटर से वो डिसाइड करेंगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसी रीजन का जो 65 जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर काफी जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है वो एनडीए का साथ जुड़ गया है। उन्होंने कुछ डिमांड रखा है, और एनडीए ने भी उन लोग का जो डिमांड है, जो 65 ऑर्गेनाइजेशंस इस बीटीआर में है, उनको जो उनका जो डिमांड है उसको पूरा करने का जो वादा दिया है, उसको पूरा करने के लिए आसाम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने भी बोल दिया है। भाजपा की तरफ से बड़े बड़े सभाएं हो और छोटे छोटे जो मीटिंग हो, दूर दूर कैंपेनिंग हो, उसमें छानबीन किया गया है कि अरुणोदय जो स्कीम है उसको किन किन महिलाओं को लाभ हुआ और किसको नहीं मिला वो स्कीम। और दूर कैंपेनिंग में भी और बड़े बड़े रैलियां में भी बता दिया गया है कि जो भी अरुणोदय स्कीम का हकदार नहीं हो पाया उनको रेशन कार्ड जिसका पास है उन सबको रेशन कार्ड की तरफ से अरुणोदय स्कीम दिया जाएगा बोल के सीएम ने भी वादा करके चला गया।